दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आज आपकी यह लास्ट क्लास है जो पर्यायवाची पर आधारित है, जो समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में जो प्रश्न जो पूछे गए हैं 2024 से लेकर और 2010 तक, आज उसका ये लास्ट पेपर है जो पर्यायवाची से संबंधित जो प्री में जो 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम सीधे अपने प्रश्नों पर। अब देखिए, पहला प्रश्न है लहर का पर्याय नहीं है या लहर की पर्यायवाची नहीं है। अब लहर की पर्यायवाची नहीं है दुकूल, यही आपका पहला ऑप्शन। इस दुकूल किसका है? वस्त्र का। दुकूल किसका है? वस्त्र का। तो ये आपका क्या है? यही आपका नहीं है। जबकि तरंग, हिलोर, वीच ये क्या है? लहर की पर्यायवाची है। ये तीनों किसकी पर्यायवाची हैं? लहर की पर्यायवाची हैं। जबकि दुकूल किसकी पर्यायवाची है? वस्त्र की पर्यायवाची है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा देवता का पर्यायवाची है। अब देवता का पर्यायवाची क्या है? विबुध। विबुध क्या है? यही क्या है? देवता का पर्यायवाची है। और जो आपका अंकलेश है ये कुबेर का पर्यायवाची है और अनेक सेना का पर्यायवाची है। जबकि ज्योतिष का आपका इसका कोई नहीं है। ठीक ना? तो आपका ये याद रखना है कि विबुध किसकी है? देवता की। अंकलेश कुबेर की है। अनेक सेना की पर्यायवाची है और ज्योतिष की कोई पर्यायवाची नहीं है। तो आपको विबुध मीन्स होता है देवता, तो दूसरे का देवता का पर्यायवाची कौन सा है? विबुध है। अब तीसरा प्रश्न क्या है? ठीक है, तीसरा प्रश्न है बगीचा का पर्याय है। अब देखिए, यह प्रश्न बहुत ही मतलब आप देखेंगे तो आपको लगेगा या इसमें तो कल्पसाल हो सकता है, लेकिन कल्पसाल नहीं है। इसमें इसका जो आंसर है बगीचा का जो पर्यायवाची है वह आराम है। क्योंकि बगीचे में क्या करते हैं? बगीचे का पर्यायवाची क्या है? आराम है। निर्जन भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है और कल्पसाल, ये तीनों क्या है? नहीं है। जबकि आराम क्या है? बगीचे का पर्यायवाची है। अब चौथा प्रश्न क्या है? अब इसमें कोई विशेष कुछ बताने वाली बात नहीं, इसलिए इसको हम बता नहीं रहे, लेकिन जो भी चीजें जहां जहां जिसकी पर्यायवाची जरूरत है उसको हम आपके सामने उसका डिटेल भी ले आ रहे हैं। अब जैसे तुरंग मीन्स होता है घोड़ा। अब देखिए, घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? वाजी। अब वाज क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची है। जबकि अम्बुधर मेघ या बादल की पर्यायवाची है। बीजन का कोई नहीं है, ध्यान देना है। और किंकर किसका है? दास या सेवक या नौकर की पर्यायवाची है। तो ये आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है कि अम्बुधर किसका है? मतलब अम्ब मीन्स पानी, उधर मीन्स धारण करने वाला, तो कौन है? मेघ या बादल होता है। वाज किसका है? तुरंग मीन्स घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, और किंकर किसका है? दास का पर्यायवाची है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है? वाजी सही है। ये क्या है? घोड़े के पर्यायवाची है। अब विडौजा का पर्यायवाची है। अब विडौजा इंद्र की पर्यायवाची है। ना कि नक्षत्र, ना कि नक्षत्र का भी नहीं है, पत्थर का भी नहीं है, अप्सरा का भी नहीं है। ठीक है, अगला है मार। मार का पर्याय है। अब अनंग क्या है? मार का पर्याय। अनंग मीन्स अभी इसका अर्थात कामदेव। कामदेव की यहाँ पर्यायवाची आपसे पूछा गया है कि मार का पर्याय है या पर्यायवाची है। तो अनंग अर्थात कामदेव की पर्यायवाची मार भी होती है और अनंग भी होती है। इसलिए आपका यह ऑप्शन आपका सही है। ना कि स्वर्ण और अधम और जादू आपका नहीं है। जबकि स्वर्ण की पर्यायवाची आपसे कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। इस बात को हम जब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुमूल्य रत्न मतलब धातु एवं अधातु खनिज में जब आप पढ़ाएंगे तब हम इसको आपको वहां पर पढ़ाएंगे। वहीं पर हम आपको पत्थर भी वहीं आपको पढ़ाएंगे। अब रसा का पर्याय नहीं। अब रसा मीन्स होता है पृथ्वी। रसा मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। तो रसा किसकी पर्यायवाची है? पृथ्वी की पर्यायवाची है। अचला भी है, धरित्री है, रत्नगर्भा भी है, लेकिन तमिश्रा ये किसकी पर्यायवाची है? राति। यह भी आपसे कई बार आपसे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रसा का पर्यायवाची नहीं है, तो तमिश्रा यही क्या है? ये रात की पर्यायवाची है। जबकि अचला, धरित्री, रत्नगर्भा ये किसकी पर्यायवाची है? पृथ्वी की पर्यायवाची है। अब आपका आठवां प्रश्न है मृगेंद्र का पर्याय है। अब मृगेंद्र बहुत सारा, ठीक है, मृग मृग लिखा है, देखा, मृग प्लस इंद्र, मृगेंद्र है। ठीक है, तो मृग है। तो मृग में देखिए यहाँ केसरी किसका है? केसरी का पर्याय अर्थात बाघ का, व्याघ्र का पर्यायवाची है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि व्याघ्र की पर्यायवाची केसरी है, व्याघ्र की पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र है। ठीक है, जैसे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। तो वहां देखिए केसरी जुड़ा था, अर्थात वहां वहां के क्या थे? व्याघ्र थे, अर्थात वहां के शेर थे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इस बात को ध्यान रखिए। कुरंग का कोई, भुजंग मीन्स होता है सर्प और तुरंग मीन्स घोड़ा। देखिए तुरंग आपका दो जगह है। यहाँ देखिए तुरंग पूछा
चौथा प्रश्न, तुरंग मीन्स क्या होता है? तुरंग का पर्यायवाची है वाज अर्थात घोड़ा। यहाँ पर तुरंग दिया है घोड़ा, ठीक है, ऑप्शन में है। अगला है षष्ठ पद का पर्याय है। अब देखिए भ्रमर क्या है, यही आपका षष्ठ पद का पर्याय है, पर्यायवाची है, ना कि तितली, केकड़ा और मकड़ी। ये कभी भी आपसे पूछा भी अभी तक नहीं गया एक भी बार कभी प्रश्न में, ठीक है। अगला है मछली। मछली कई बार आपसे पूछा गया, मछली का पर्याय नहीं है। अब मछली का पर्याय नहीं है, अब यहाँ पर क्या है, मत्स्य भी है, मीन है, सफरी, ये तीनों क्या है, मछली के पर्यायवाची हैं। और जलोदरी क्या है, ये आपकी मछली की पर्यायवाची नहीं है। और ये क्या है, ये एक गलत शब्द है, इसलिए क्या है, यही नहीं है। और अन्य तीनों क्या हैं, आपके हैं। अब आप इसका विश्लेषण करेंगे। जब आपको हमने विश्लेषण करना हमने बताया है, तो आप विश्लेषण कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से आपको प्रश्न पूछा गया। देवी देवता से कहाँ पूछा गया, देवी देवता से संबंधित आपसे प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया। दूसरा, अंगों से संबंधित कहाँ कहाँ पूछा गया। तीसरा, जीव जंतुओं से संबंधित कहाँ पूछा गया, ठीक है। चौथा, ऐसे करके आप देख रहे हैं हमने आपको बहुत सारी जगहों पर आपको पढ़ाया है, तो आप इन सब चीजों को आप कर सकते हैं। जब आप करेंगे देखेंगे बहुत सारे, देखिए जैसे यहाँ देखिए मछली पूछा, यहाँ षष्ठपद पूछा, यहाँ मृगेंद्र पूछा, ठीक है। और आपको कहाँ पूछा, तुरंग पूछा। हाँ, चार प्रश्न तो आपके जीव जंतुओं से ही संबंधित हैं। अब देवी देवताओं में देख लीजिए, आपका क्या पूछा, देवी देवताओं में आपका देवता पूछ लिया, ठीक है, पहला प्रश्न आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा कौन सा पूछ लिया, ये पूछ लिया। पांचवा प्रश्न, तीन प्रश्न यही आपके पूछ लिए। अब आपका पंचतत्व में आपका पृथ्वी आ गया, देखिए पृथ्वी आपसे पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है। अन्न में आप क्या कर देंगे, बगीचा कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपसे सारे प्रश्न आपके इसी प्रकार से आपसे पूछे गए हैं, और आपको इसका विश्लेषण स्वयं भी करना है, और स्वयं भी इसको अपनी कॉपी में तीर बनाकर आपको करना है कि किसकी किसकी पर्यायवाची यहाँ से पूछी गई है। अब ये खत्म, अब आपका आज ये समाप्त हो गया पेपर, ठीक है। अब हम आपके लिए क्या करेंगे, जैसे देवी देवताओं का आपका चल रहा था, अब वही आपका चलेगा, ठीक है। और आपका दूसरा क्या चलेगा, उसी में अब जैसे जैसे अब एक एक टॉपिक अब खत्म करेंगे। ये सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, और लगातार आप प्रयासरत रहें। पेपर को तो एकदम आप अच्छे ढंग से आप चट कर जाएं, क्योंकि यही पेपर ही आप अगर 2024 का अगर हिंदी का अगर पेपर आप उठा लेंगे तो देखेंगे पिछले 2 ही साल के सारे प्रश्न वहां पर पूछे गए। बस अंतर यही है कि उसकी पर्यायवाची के शब्द सिर्फ अलग है। जैसे अगर यहाँ रसा दिया है, मार दिया है, तो यहाँ अनंग दे दिया। वहां कामदेव की पूछा तो वहां मार दे दिया। ऐसे ही शब्द करके वहां पर पूछा गया है। तो ये क्या है वही, लेकिन क्या है, बस उसके शब्द को, पर्यायवाची के शब्द को दूसरा दे दिया, ठीक है। इन सब बातों के साथ आपकी क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है, और आप लगातार अपने परीक्षा के लिए एकदम प्रयासरत रहें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।